गाय को मसाज भी देते हैं भाई साहब। 4000 लीटर दूध हर दिन। नमस्कार दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं बेल्जियम के एंटरप शहर में हूँ और आज हम शहर से कोई 23 किलोमीटर दूर पे एक यहाँ का जो तबेला है, भैंसों का तबेला जो होता है ना, गाय भैंस का, वो तबेला देखने जा रहे हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से गाय भैंस रखते हैं एंड तबेले में किस प्रकार से दूध वगैरह लेते हैं, बेचते हैं। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मैं अभी चल करके आपको पूरा तबेला और भैंसों वाला जो सिस्टम है, कैसे चारा डालते हैं, कैसे भैंस है गाय बंधी होती है, कैसा शेड बना हुआ है, ये सारा चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने अंदर जाके बात भी कर लिया। अभी ये मैडम हमारे साथ में आ रहे हैं हमें पूरा दिखाने के लिए। अरे भाई भैंस भी है यहाँ पे। क्या बात है, बहुत सारी भैंसें और गाय यहाँ पे हैं। वाओ। तो जैसा कि मैडम बता रही है, ये वाला जो ग्रुप है भैंसें दूध दे रही हैं और इसके अंदर एक मेल भी है। ये 24 भैंसें हैं और इनके लिए तालाब भी बना हुआ है। ये खेत है इनके चरने के लिए। हाउ मेनी बफेलो यू हैव टोटल? बफेलो 110 भैंसें हैं टोटल, छोटे एंड मोटे। 125 गाय दूध देती हैं। मैडम जी बता रहे कि हमारे पास 110 गाय हैं। छोटी छोटी बेबी जब 1 महीने की होती है उसको बेच देते हैं। From our farm we have in total 70 hectares, but most of the ground we can rent. It's not our own. Oh yeah. Yeah, but Yeah. I look on Facebook from India. Yeah. I see the buffalo farms there. Yeah. And the buffaloes there, they have no hair. Uh-huh. Oh, and they give a lot of milk. Yeah, They yeah. it's the Mura buffalo. Yeah, Mura. Yeah, they give 25 liters every day. यस। तो जैसा कि मैडम बता रही है, हम लोग घास के जो खेत हैं वो हम लोग रेंट पे रख लेते हैं। भैंसों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, दूध कम देती हैं। ये आगे हैं गायों के जो तबेला है उसमें आ चुके हैं एंड यहाँ पे 110 गाय हैं। We only work here with two. 2 people? Me and my husband. रियली? भाई साहब ये तो कमाल बात हो गई। ये और इनके पति दोनों। Yeah. 110 गाय, 20-25 भैंसे, बछड़े, सारा कुछ अकेले 2 लोग मैनेज करते हैं। Me and my husband, we work with a tractor. ट्रैक्टर? Yeah. माय गॉड। Yeah, I see the videos in India. There's like 20 buffalo and there work 10 people. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, here it's not the same. This is food storage? Yeah. कमाल का सिस्टम है भाई साहब, ये तो अनबिलीवेबल है। ये इन्होंने चारा भर के रखा है और इधर मैं एक और चीज दिखाता हूँ। इनके जो व्हाट इज दिस? बेल्ट? Do you have it in India? नो। Every cow has one necklace with a number. Oh really? Yeah, and this is a transponder. Yeah, when they give a lot of milk, like 20 liter or 30 liter, they get more of the extra food. ओ भाई साहब, जो गाय ज्यादा दूध देगी उसको ज्यादा खाना मिलेगा यहाँ से ज्यादा। क्या बात है यार, हर चीज सिस्टम है। ये है ट्रांसपोंडर है और हर गाय के यहाँ पे टैग और नंबर लगा हुआ है। हर काम तगड़ा तगड़ा सिस्टम। यू हैव अमेजिंग सिस्टम। That's why we can work with two people. They have the basic food. They all have the same. But if the cow just gave birth and needs more food, they get from there. Like 1 kilo or 2 kilo special food more. Okay. If they are in the end of their year of the lactation, they give less milk and they get maybe like 500 gram. Oh, you have piping system? Yeah, they go in there with this and then the food falls in. Really? Then they eat. अरे भाई साहब, अब बात समझ में आई। देखो इधर आओ क्लोज। ये जो टैग लग रहा है ना, इसमें ऑटोमेटिक ट्रैक होता है। गाय, ये जो पाइप लगा है ना, वो उधर बाहर स्टोरेज से पाइप में से खाना इधर आ रहा है और गाय जब ऐसा पहन के उसके अंदर मुंह डालेगी तो उससे ऑटोमेटिक ट्रैक होगा और कौन सी गाय है उसके हिसाब से उसको खाना मिलेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है वहां पे, देख लो ये पाइप लिंक लगा है। My God, it's unbelievable. I see first time. Then I can tell you about this one. There are 2 things. This is the activity of the cow. Okay. You know, when it's the time for the cow, they need to get pregnant. They have more activity. Okay. Then we can see it in our computer. It's going high, and then we do the insemination.
Oh. because there's no natural bull. Mm-hmm. No, it's with a frozen semen. But we have to know the right moment. So when the cow has no activity, it gives an alarm to us, and we know the exact moment. Oh, भाई Also, साहब. when the cow is sick, when he's lying down and not moving because we have so much, we get an alarm on the computer, and we can see this cow is lying all day. Something problem. Yeah, yeah. ये एक और अंदर सिस्टम लगा है, ये पता लगाता है कि गाय बीमार है, गाय सिक कर रही है, गाय अगर बच्चा देने वाली है तब भी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, तो इनका कंप्यूटर में पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो आके उस गाय को चेक करते हैं. It registrates how many milk they give, how many food they ate, how many footsteps they took on one day. ओके, जब गाय मे बी मिल्किंग मशीन ऑटोमेटिक. Yeah, you can look, yeah. ओ, समझ में आ रहा है आपको. ये मशीन, गाय का जब मशीन दूध लगाते हैं ना, दूध निकालने के लिए, वो मशीन ऑटोमेटिक कंप्यूटर में दूध वहाँ अंदर जाता है, तो वो ट्रैक कर लेता है कि कितना दूध गाय ने दिया, ये नंबर वाली ने, तो उसके हिसाब से वो चारा देते हैं, उसके हिसाब से खाना पीना होता है, दवाई का इसके हिसाब से चलता है. गाय का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कंप्यूटर में सब वर्क करता है, और अभी वो गाय कैसे दूधते वो भी आपको चल के दिखाएंगे. दिस वन ऑल्सो फ्रॉम मशीन. It's our own grass and mice. Yeah. We mix it. या देखा भाई, ये जो चारा देख रहे हैं ना, ये मक्की का चारा एंड घास दोनों मिला के ये भी मशीन में मिक्स करके, फिर ये भी हाथ से नहीं डालते, सब मशीन से ही डालते हैं, पूरा सिस्टम से डाला जाता है. इधर एक मशीन आती है, ऐसा डाल देते हैं, तो ऐसा मिला के कुल 110 गाय हैं. एंड वेयर इज योर मिल्किंग सिस्टम हियर? Now twice a day the cows go out. And Oh, we another. clean here. Yeah, they go all out. We have a waiting area. Really? Wait, and then in the meantime we clean the floor and the bedding. वाह, एवरी डे? 2 times a day. 2 टाइम डे. दिन में 2 बार ये साफ किया जाता है. जब साफ करते हैं, सब गायों को दूसरे जगह वेटिंग एरिया बना रखा. भाई आदमी का वेटिंग होता है ना, जैसे गायों का वेटिंग एरिया है, वहाँ पे वेट करती है गाय, और ये दिन में 2 बार साफ करते हैं. They also they sleep on water beds. Yeah. They sleep. It's a cushion with water inside. Yeah, like this. Yeah. So they lay really soft. Come on. ये गाय वाटर बेड, मतलब वो देखो गाय सो रही है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब एकदम नरम जगह है, वहाँ पे गाय सोती है. भाई साहब, ये जो देखो बीच में दिख रहा है, ये बीच वाला, ये तो खड़ा रहने के लिए, चरने के लिए, लेकिन सोना होगा तो वो जो बीच में दिख रहा है ना, वो गाय बैठी है, वहाँ पे वो सोती है, और वो बहुत मुलायम और सॉफ्ट जगह है. ये सिस्टम है यूरोप में. भाई साहब, तगड़ा सिस्टम है. एक एक गाय 25-25 लीटर दूध देती है. They also have massage brushes. मसाज गाय को मसाज भी देते हैं. भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं, कैसे दूध हमारी गाय देगी. भाई साहब, इधर देखो मसाज ले रही है, देखो गाय. ये देखो, When they push hard, it starts turning. ऑटोमेटिक. It's also that, yeah. ओ माय गॉड. ये दिस वन इज ड्रिंकिंग वाटर. दिस वन इज ऑटोमेटिक. They have a lot of drinking points. ये देखो ऑटोमेटिक गाय पानी पी रही है, ये ऑटोमेटिक मसाज ले रही है. क्या क्या चीजें है भाई साहब, यहाँ पे हर चीज ऑटोमेटिक सिस्टम है. ओके मैडम, नेक्स्ट. Also, when because the weather in Belgium, it's now sunny, but next moment it's raining. Yeah. So we have a weather station. When it's raining, it closes automatically, रियली? and the wall goes up. When it's good weather, the wall goes down, and the roof goes भाई open. साहब, एक और अमेजिंग बात है, ये मैडम बोल रही है कि हमारे यहाँ पे वेदर सिस्टम लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है. जब यहाँ पे वेदर क्या है, अप एंड डाउन होता रहता है, ठंडा और गर्म, तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक, ये जो जगह खुली दिख रही है ना, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी. शेड दिखाओ, वो देखो, एंड जब लगेगा कि गर्म है तो वापस खुल जाएगा. बारिश होगी तो ये सब मतलब खिड़कियाँ बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक. बोलो क्या चाहिए भाई, और सिस्टम क्या चाहिए. या थैंक यू. नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, इनके पास पुराने ट्रैक्टर वगैरह पड़े हुए हैं, ये बच्चों का खेलने के लिए जगह है, एंड ये कुछ और सिस्टम पड़े हैं. ट्रैक्टर देखो. I don't know if it's in India like this, but all the mist, it goes in the ground. Underneath the entire stable, we have 2.5 meters
deep. Yeah, a cellar with the This is like a cow and buffaloes. it's the pee and caca. Okay, okay, know yeah, in English, yeah. I forgot also. Yeah. So गाय वगैरह जो गोबर करती है ना वो इधर आता है, सब इकट्ठा हो जाता है. And this one you use for some. Yeah, on our field. So with that, Oh, टैंकर. ओके ओके. ये बड़ा सा जो टैंकर दिख रहा है ना, ये वाला, इसके पीछे एक टैंकर लगा हुआ, बड़ा बड़ा टायर आप देखो तो. Can we see that? yeah, we take it out and then we drive on our own field. ये गाय का गोबर जो पानी कीचड़ वगैरह सब गिराते हैं वो अंदर टाके में जाता है, इधर पाइप से भर के इसमें भरते हैं. और ये टैंकर का टायर देखो भाई, कमाल के टायर है, आप पूछो ही मत कितने बड़े हैं. देखो ट्रैक्टर भी बहुत बड़ा विशाल का ट्रैक्टर है, देखो इतना बड़ा ट्रक के टायर देखो यार. ये भर के अपने खेत में पूरे में छांट देते. सो मे बी एवरी 1 day एवरी 2 day you need to bring. We have in Belgium, we have rules. We only can put the mist on the field Yeah. from 15 February until 15 Augustus. Okay. Because when we put it on the field when it's raining a lot, it goes into the soil and into the drinking water. So we only have a few months every year we can put it on the field. The rest of the year we have to storage in. You have a big storage? Yeah, you don't get your permission to have a farm if you don't have enough storage.